प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसे में लोग प्रसन्नचित्त भी हैं, उनके बीच में प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री आज इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन करेंगे और इसमें आवास से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसमें योजना, डिजाइन, नीति, कार्यान्वयन, विनिमय, स्थिरता और समावेशिता की शुरुआत शामिल है। किस तरह से पूरी स्थितियों को बेहतर किया जाए, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। आवास के क्षेत्र में सार्वजनिक समारोह के बाद प्रधानमंत्री नवीन निर्माण कार्य प्रणालियों पर भी एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ने देश के लोगों का जीवन बदलने के लिए कठोर परिश्रम किया है, ईमानदारी दिखाई है, शुचिता दिखाई है, पारदर्शिता दिखाई है और जिसको कहते हैं कि मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक का उनका जो कार्यकाल है, जो उनकी कार्यप्रणाली है, जो उनकी कार्यशैली है, उससे देखा जा सकता है, उससे समझा जा सकता है उन्होंने अपना जीवन खपाया है आम लोगों के लिए। कई अवसरों पर वो कह चुके हैं कि वो अपने संकल्पों को सिद्धि में बदलने के लिए कठोर परिश्रम करेंगे और वो कठोर परिश्रम जो है वो आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लेकर आ रहा है, सार्थक परिवर्तन लेकर आ रहा है, सकारात्मक परिवर्तन लेकर आ रहा है। और वो जो बदलाव की बयार चली है, नए भारत का जो सृजन हो रहा है, उसमें आम भारतवासी शामिल है और वो जो उत्साह है, जो खुशी है, जो प्रसन्नता है, वो ऐसे अवसरों पर नजर आती है। कवि दिनकर की पंक्तियां याद आ रही हैं कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। तो इसी तरह का जीवन काफी कुछ मिलता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी। विघ्नों में रहकर लगातार अनवरत काम किया, कठोर परिश्रम किया, विघ्नों से घबराए नहीं, उन बाधाओं को पार किया और बाधाओं को पार करके आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए बेहद ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ और इस डेडिकेशन के साथ में, इस समर्पण के साथ में कि लोगों का जीवन बदल सके, पूरे मनोयोग से कार्य करते रहे और उसी का सुफल है नए भारत का जो सपना लोगों ने देखा है वो सच साबित हो रहा है। देश बदल रहा है, दुनिया में भारत का सम्मान हो रहा है। जितना परिवर्तन तकनीक से लेकर और दूसरे क्षेत्रों में आया है, चाहे वो स्वच्छता का विषय हो, सामाजिक विषयों पर भी प्रधानमंत्री ने लगातार काम किया है, लोगों से जुड़ने की कोशिश की है, लोगों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। अब से थोड़ी देर में रैली स्थल पर पहुंचेंगे, कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और ये हुजूम देखिए, ये तस्वीरें देखिए, जबरदस्त भीड़ प्रधानमंत्री के स्वागत में। ये हमारे दूसरे कैमरा एंगल से आपको दिखा सकते हैं, ये दूसरे लोकेशन की तस्वीर है और आप देखिए ये सीधी तस्वीरें राजकोट से किस तरह से प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए ये कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें हैं और बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं, पहले से ही प्रधानमंत्री के उस कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे हैं जहां अपने प्रिय नेता का स्वागत करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं अपने प्रिय नेता का स्वागत करने के लिए, अपने प्रिय नेता का एक झलक पाने के लिए उमड़े हैं लोग। बेहद रंग बिरंगी तस्वीरें ये नजर आ रही हैं, जिस तरह से तमाम जो एक के बाद एक जो भीड़ का जो एक रेला है वो जो चला आ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए प्रधानमंत्री की रोड शो। मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था कि तमाम परिवर्तन प्रधानमंत्री लेकर आए हैं अपने प्रयासों से और उन्होंने समाज को भी छूने की कोशिश की है तमाम विषयों पर, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, चाहे वो स्वच्छता अभियान की बात हो, चाहे वो पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी को विकास का समावेशी लाभ देने की बात हो, उसको हर योजनाओं के साथ सारी योजनाएं संतृप्त हो सके और पंक्ति में खड़ा आखिरी आदमी भी लाभान्वित हो सके, इसके लिए प्रधानमंत्री की जी तोड़ कोशिश रही है और इसके लिए तकनीक का इस्तेमाल किया गया है।
डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और जब कहते हैं कि भारत बदल रहा है तो ये एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है। अब योजनाओं का लाभ सीधे जो लाभार्थी है उनके खाते में पहुंच रहा है। योजनाओं का लाभ पंक्ति में खड़ा आखिरी आदमी पा रहा है। ये एक बड़ा परिवर्तन आया है, क्योंकि पहले की सरकारें थी, योजनाएं शायद उस समय भी बनती थी, लेकिन तमाम जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती थी, पारदर्शिता नहीं होती थी। और हमारे एक प्रधानमंत्री पहले भी कह चुके थे इस बात का, उन्होंने खुले तौर पर जिक्र किया था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे ही तक पहुंचता है जो जिनके लिए वो पैसा भेजा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि 85% भ्रष्टाचार की बात इस देश के एक प्रधानमंत्री स्वयं स्वीकार कर चुके हैं। और ऐसे में इतना बड़ा परिवर्तन लेकर आना कि एक क्लिक से, एक बटन दबने मात्र से जो लाभ की राशि है वो अंतरित हो जाती है सीधे सीधे लाभार्थियों के खाते में। कोई बिचौलिया नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं। ये एक बड़ा परिवर्तन आया है। डिजिटल इंडिया इसको सच साबित कर रहा है। इसी तरह से जो समाज को बदलने के लिए प्रधानमंत्री ने उनका आह्वान किया कि स्वच्छता को अपनाइए, और जिस तरह से स्वच्छता अभियान चला इस देश में वो काबिले तारीफ है। लोगों ने प्रधानमंत्री के आह्वान को माना, उसको समझा, और जो सरकार का सहयोग रहा उसके साथ साथ आम लोगों ने जबरदस्त तरीके से सहयोग किया। यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा तो उसके बाद से ये एक बड़ा परिवर्तन, बड़ा सामाजिक परिवर्तन आया। भ्रूण हत्याएं होती थी पहले, बेटियों को दोयम दर्जे के तरह से देखा जाता था। तमाम समाज हमारे ऐसे थे, तमाम लोग ऐसे थे। लोगों के विचारधारा में परिवर्तन लेकर आए प्रधानमंत्री, लोगों की सोच बदली, और आज जो बेटियों का रेशियो है बेटों के मुकाबले, उसमें आशातीत सफलता मिली है, बड़ा सुधार हुआ है। तो ये सारे काम कुछ ऐसे रहे हैं, चाहे वो सीमाओं की सुरक्षा की बात रही हो, चाहे धारा 370 कश्मीर से हटाने की बात रही हो, उस जैसे दृढ़ निश्चय वाले निर्णय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने लिए हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक रहा हो, तमाम जो फैसले लिए हैं वो लोगों के जीवन में परिवर्तन लेकर आए हैं। जो बड़ा परिवर्तन है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। और यही वजह है कि जब ऐसे किसी भी स्थल पर प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो एक कर्मठ कर्मयोगी नेता के तौर पर लोग उनका स्वागत करते हैं, सपनों को सच करने वाले नेता के तौर पर उनका स्वागत करते हैं, एक ऐसे नेता के तौर पर स्वागत करते हैं जो